सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह मैथ का प्रैक्टिस सेट 9 आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये जो मैं मैथ के यहाँ पर क्वेश्चंस कराता हूँ वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के यहाँ पर मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच होती हैं। कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या फिर केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे हम 1/2 लिख दें और 2 यहाँ पर 5 लिख दें। जैसे कि ये दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, आगे और भी बहुत सारी यहाँ पर परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 65 और 117 का मासा 65 माइनस का 117 के रूप में यहाँ पर दर्शाने योग्य हो तो m का मान, यहाँ पर 65 गुणे m यहाँ पर दिया गया माइनस का 117। तो देखो यहाँ पर हम जब सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आपको क्या करना, 65 और 117 जो यहाँ पर ये दोनों नंबर दिए गए हैं इनको हमें यहाँ पर क्या निकाल देना, HCF निकाल लेना है, मासा निकाल लेना। तो देखो 65 का यहाँ पर अगर हम मासा निकालेंगे तो देख लेते हैं, 65 को हम फैक्टराइज करेंगे तो किससे ये कट जाएगा, तो 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, फिर 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। अब 117 को हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे तो 17 को करेंगे 3 से भी कट जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 2 11, 3 9 27, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर यहाँ पर 13 आया तो 13 से कट जाएगा। अब देखो इसके फैक्टर हुए 65 के हुए हैं 5 गुणे 13 यहाँ पर आया। 117 के यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हो गए, तो 3 गुणे 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन केवल आपको 13 मिल रहा है, इसका मतलब है HCF आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 13 मिल गया है। अब करना क्या है, देखो कह रहा है कि इसका मासा जो है 65m माइनस 117 गिवन है। तो यहाँ पर दिया गया है 65m माइनस का 117 बराबर का HCF कितना है, 13 है, तो 13 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 65m ऐसे रहेगा, 117 माइनस का है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल के, तो 13 प्लस का 117 ये हो जाएगा। अब देखो 65m आपने ऐसे रख लिया, यहाँ पर 117 में अगर आप 13 ऐड करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 130 तो था ही, और ये m जो है इसके गुणे में क्या है, 65 है, तो 65 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब 65 से आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना। तो 65 दूना कितना होता है, 130 होता है, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 यहाँ पर आ गई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखो यहाँ पर जो 5/19 है इसका योज्य प्रतिलोम आपको पहले बताना है, उसके बाद में यहाँ पर गुणा कर देनी है, और जो आपका आंसर आएगा उसको फिर से प्रतिलोम कर देना, मतलब उल्टा कर देना। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उल्टा कर देना। अगर योज्य प्रतिलोम कहे इसका मतलब है कि प्लस अगर है संख्या कोई दी हुई उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस कोई दी हुई तो उसको प्लस कर देना, मतलब अपोजिट कर देना होता है। जैसे यहाँ पर 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। अब देखो यहाँ पर जो योज्य प्रतिलोम होगा ये यहाँ पर पॉजिटिव है 5/19, तो यहाँ पर माइनस का 5/19 हो जाएगा ये निगेटिव का। बस आपको योज्य प्रतिलोम में यही करना होता है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि गुणनफल इसका करना है, तो 5/19 तो था ही पहले, और गुणे में माइनस का 5/19 और हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है।
तो पचम 25 हो जाएगा, माइनस का 25 बटे 19 गुणे 19। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर पिछली वाली वीडियो में बताया है कि ये 361 हो जाता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 हो जाता है। अब देखो फिर से यहाँ पर कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी आपसे कहे कि गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब होता है कि हर को यहाँ पर अंश में कर देना होता है, अंश को हर में। जैसे 2/3 का अगर आपसे पूछ ले कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का 25/361 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम, जब गुणात्मक प्रतिलोम आप निकालते हैं तो अंश को आपको हर में चेंज कर देना है। तो देखो हर में क्या है? 361 है, तो माइनस का 361 ऊपर आ जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, माइनस का 361/25। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो, इसमें 1200 घन मीटर पानी यहाँ पर भरा हुआ है, तो यहाँ पर झील की गहराई कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो जब झील की आपको गहराई बतानी होती है तो झील की क्षमता यहाँ पर कितनी है, ये आपको दे रखा है कि 1200 घन मीटर है। तो इसका मतलब ये इसकी क्षमता हो गई। अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर? झील की लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि उसका जो आयतन यहाँ पर है उसको आपको निकाल देना। आयतन या कह सकते हैं उसका एरिया, उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर गहराई जो है आपकी आ जाएगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले झील की यहाँ पर गहराई आप निकाल दीजिए। झील की गहराई, तो झील की गहराई बराबर क्या हो जाएगा? झील की क्षमता, झील की क्षमता अपान में झील की लंबाई और चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? झील की लंबाई गुणे में चौड़ाई। बस अब इसको क्या करना है? आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर झील की देखो क्षमता कितनी है? 1200 घन मीटर है, तो 1200 यहाँ पर लिख दीजिए। अपान में कितना हो जाएगा? लंबाई कितनी है? 40 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 10 है। बस आपको क्या करना है? यहाँ पर अब सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, और 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा? 3 मीटर यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर झील की गहराई कितनी होगी? 3 मीटर आपको मिल गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दी गई आकृति में x और y के मान यहाँ पर क्रमशः हैं। देखो ये इस तरीके से आप में क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप यहाँ पर चाहे आप जो है लेवल फर्स्ट का दीजिए, चाहे लेवल सेकेंड, मतलब प्राइमरी लेवल दीजिए या फिर जूनियर लेवल आप सीटेट दीजिए, दोनों में इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये एकदम जो है कंबाइन क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे इसको करना होता है। देखो एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग, ये आपको पता होगा कि ये होता है 180 डिग्री होता है। ये क्या है? यहाँ पर एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। लेकिन अब हमें केवल एक यहाँ पर कोण दिया गया 50 डिग्री है, दूसरा एक दिया गया x और एक दिया गया है y। अब देखो यहाँ पर y हमें यहाँ पर हमें क्या होगा? फाइंड आउट हो सकता है। कैसे? क्योंकि y के अपोजिट क्या है? यहाँ पर 80 डिग्री यहाँ पर देखो बाहर दे रखा है आपको। तो क्या होता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो y यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर y कितना मिल गया आपको? 80 डिग्री। अब x और आपको निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 आपने कर दिया, दूसरा आपने y लिख दिया, और तीसरा यहाँ पर x लिख दिया। इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 50 है, y अभी मैंने यहाँ पर देखो फाइंड आउट कर लिया कितना है? 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री लिख दिया, और x यहाँ पर हमें मिल गया, इक्वल्स में 180 डिग्री हो गया। अब देखो 50 और 80 डिग्री ये कितना हो जाएगा? तो 130 डिग्री होगा। 8 5 13 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस का x बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अगर हम 180 से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर?
50 डिग्री और y की वैल्यू 80 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ पर 50 और 80 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है। देखो x और y के मान क्रमशः पूछ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 50 और y की हमें 80 मिल चुकी है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक दो प्रॉपर्टी त्रिभुज की आनी चाहिए और आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन एकदम से करेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में यहाँ पर लगा समय। अब देखो वो क्या है कि एलिवेटर जो है 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है, इसका मतलब है कि ज़मीन से जो है यहाँ पर उतर रहा है वो 350 मीटर उतर रहा है, लेकिन 10 मीटर और ऊंचाई से उतर रहा है, तो कुल यहाँ पर हाइट जो है टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कह दें या फिर हाइट कह दें, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखो 350 ऑलरेडी थी और प्लस 10 मीटर ऊंचाई से वो उतर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर से उतर रहा है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 360 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर समय कह रहा है, पूछ रहा है ना, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल ही तो होता है। तो दूरी कितनी है 360 है और चाल उसकी 6 मीटर प्रति मिनट है, तो 6 से आप क्या करिए यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो 6 छाक 36 मतलब कि 60 मिनट यहाँ पर आ गया। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 घंटा उसको समय लग रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको केवल समझना था और यहाँ पर एक फार्मूला आपको आना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे यहाँ पर चाल होता है। तो इस तरीके से अगर ये वाला फार्मूला आपको आ रहा होगा तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग 35 मतलब कि मासा जो है वो कितना है 35 है, और लघुत्तम समापवर्त मतलब कि लासा जो है वो कितना है वो 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो ये भी एक जो क्वेश्चन है ये सूत्र पर पूरा आधारित है कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मासा और गुणे में लासा होता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में मासा गुणे लासा, ये आपको सूत्र याद रखना। अब देखो यहाँ पर पहली संख्या आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर 175 दे रखी है। दूसरी संख्या आपको क्या करना है यहाँ पर सेकंड नंबर आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा मासा आपको 35 दे रखा है और लासा कितना दे रखा 525 दे रखा है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बराबर 35 गुणे में 525 अपान में 175 हो जाएगा। ठीक, बस आपको क्या करना है यहाँ पर अब डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 7 पचे 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और फिर ये कितना हो जाएगा 3 17 7 पचे 35। अब फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 और पचम 25। अब 5 से इसको काट दीजिए तो 5 एकम 5 और पचम 25 मतलब 105 यहाँ पर आ गया। तो दूसरी संख्या कितनी मिल गई हमें 105 मिल गई। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको मिल रही है, डी ऑप्शन में जो है यहाँ पर 105 दिख रहा है, तो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। देखो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से दो क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी दे देता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मीटर पर सेकंड दिया हो, क्या दिया हो, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड दिया हो और आपको बदलना किस में हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड छोटा डिजिट है, किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा डिजिट है। इसका मतलब है 18/5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जब आपको क्या पूछ ले, किलोमीटर प्रति घंटे से आपसे पूछे
कि उसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो 5/18 से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बस यही करना है। ये दोनों अगर आप जान गए, चलिए यहाँ पर हम देख भी लेते कि कैसे करना। जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड था, इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में यहाँ पर चेंज करना है। इसका मतलब है कि हमें कर देना है गुणा 18/5 से। तो देखो यहाँ पर 10 को क्या करना है, 18/5 से आपको गुणा कर देना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी आपसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा जैसे दे रखा होता, आपसे मीटर पर सेकंड में पूछता, तो आपको क्या करना, 5/18 से गुणा कर देना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में खूब पूछे जाते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट में भी इस तरीके के, और केवीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये दोनों पॉइंट भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, वो मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। देखो यहाँ पर डिजिट आपको कितनी दे रखी है, 1715 डेसिमल 271, यही तो दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जो है स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू। अब देखो डेसिमल के अगर इधर देखेंगे तो 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अगर हम इसका निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो 7 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 के बाद है तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे 2। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये 2 हो जाएंगे 0, तो इसका मतलब है कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद में आपका जो है यहाँ पर करना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेसिमल 07 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको बस ऐड कर देना। कह रहा अंतर, अच्छा अंतर पूछा, इसका मतलब है आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर 700 को आपको क्या करना है, डेसिमल का 00 और डेसिमल का 07 से आपको माइनस कर देना है। जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखो यहाँ से 7 से यहाँ गया तो 10 हो गया, 10 से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ 9 रह गया, फिर डेसिमल लगा लिया, डेसिमल के नीचे फिर 9, 9 और 6 बचा, तो 699.93 यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्थानीय मानों का अंतर जो है ये इतना आ गया 699.93। तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन सीटेट की कराने वाला हूं। चाहे वो मैथ हो, सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, सभी की यहाँ पर जब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का, तब से हम और यहाँ पर फास्ट कर देंगे और अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी से अगर आप जुड़ जाएंगे मेरे चैनल से, धीरे धीरे आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो यकीन मानिए जब नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा फॉर्म का, तब तक हमारी आधी से ज़्यादा तैयारी हो चुकी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।